श्री शिव महापुराण सप्तमी वायव्य संहिता उत्तरखंड अथाष्टमोध्याय। शिव ज्ञान। शिव की उपासना से देवताओं का उनका दर्शन। सूर्य देव में शिव की पूजा करके अर्घ्य दान की विधि तथा व्यासावतारों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, भगवन, अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। वह भक्तिहीन, निर्मल बुद्धि से रहित तथा चंचल चित्त वाले लोगों के लिए अज्ञेय है। वह शिव के सर्गादि पंचकृत्य रूप 5 प्रयोजनों से युक्त, अति गंभीर तथा बुद्धिमानों के द्वारा समादृत है। वर्णाश्रम धर्मों से कहीं विपरीत तथा कहीं उनके अनुकूल हैं और अंगों सहित वेदों से एवं सांख्य तथा योग से पूर्णतः ग्रहण करके 100 करोड़ श्लोक संख्या में विस्तार से शिवजी के द्वारा कहा गया है। उसमें प्रभु शिव की पूजा किस प्रकार बताई गई है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शैव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई कर ही नहीं सकता है। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से द्युलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञ में विष्णु और शचीपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सबका ज्ञान हरण कर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। उस समय लीलावश भगवान महेश्वर ने उनके ज्ञान का अपहरण कर लिया। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? वे भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूँगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं ही अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्धान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा
तब वे सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथर्व शीर्ष में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमर गणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहाँ देखा, जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं। उन वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं। उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्रोतों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषभ ध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर स्वभावतः मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान वृषभ ध्वज को अत्यंत प्रसन्न चित्त जान देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनसे अतीव महत्वपूर्ण विषय पूछा। देवता बोले, भगवन, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व तेजोमय, सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उसका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्य देव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिवमय ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो सुवर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण हैं, उन भगवान को नमस्कार है। यों कह उत्तम रत्नों से पूर्ण सुवर्ण, कुमकुम, कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वर को उत्कृष्ट अर्घ्य दें और कहें, भगवन, आप प्रसन्न हों। आप सबके आदि कारण हैं। आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं। गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है। जो एकाग्रचित्त हो सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि
वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाएगा। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वहीं अंतर्धान हो गए। उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पति देव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने, गुरुदेव अगस्त्य ने और महर्षि दधीचि ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, बुद्धिशील, इंद्र, मुनिवर वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ त्रिवृत्त, शततेजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमान आरुणि, कृतंजय, भरद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान गौतम, वाचश्रवा मुनि, पवित्र सूक्ष्मायणी, तृणविंदु मुनि, कृष्ण, शक्ति, शाक्तेय, पाराशर, उत्तर, जातुकर्ण्य और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैपायन मुनि, ये सब व्यासावतार हैं। अब क्रमशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यासावतार तथा योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में भी जो प्रसिद्ध हैं उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं। फिर उनके सैकड़ों, हजारों शिष्य प्रशिष्य हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायव्य संहितायाम उत्तरखंडे शिव तत्वज्ञाने व्यासावतार वर्णनम नामाष्टमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में शिव तत्व ज्ञान के प्रसंग में व्यासावतार वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ 9मोऽध्यायः। शिव के अवतार योगाचार्यों तथा उनके शिष्यों की नामावली। श्री कृष्ण बोले, भगवन, समस्त युगावर्तों में योगाचार्य के व्याज से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं और उन अवतारों के जो शिष्य होते हैं उन सब का वर्णन कीजिए। उपमन्यु ने कहा, श्वेत, सुतार, मदन, सुहोत्र, कंक, लोगाक्षी, महामायावी, जैगीशव्य, दधिवाह, ऋषभमुनि, उग्र, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेदशिरा मुनि, गोकर्ण, गुहावासी, शिखंडी,
जटामाली, अट्टहास, दारुक, लांगुली, महाकाल, शूली, दंडी, मुंडीश, सहिष्णु, सोम शर्मा और नकुलीश्वर। ये वाराह कल्प के इस 7वें मनवंतर में युग क्रम से 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के शांत चित्त वाले 4 शिष्य हुए हैं, जो श्वेत से लेकर ऋष्य पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेत शिख, श्वेताश्व, श्वेत लोहित, दुंदुभि, शतरूप, ऋचीक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपाश, पाशनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुरतिक्रम, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुधामा, विरजा, शंख, अंडज, सारस्वत, मेघ, मेघवाह, सुवाहक, कपिल, आसुरी, पंचशिख, वाष्कल, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरामित्र, केतुश्रृंग, तपोधन, लंबोदर, लंब, लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य बुद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, श्रविष्ठक, कुणी, कुणबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, काश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उतथ्य, वामदेव, महाकाल, महानील, वाचश्रवा, सुवीर, श्यावक, यतीश्वर, हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथुमी, सुमंतु, जैमिनी, कुबंध, कुशकंधर, प्लक्ष, दारभायणी, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेतकेतु, उशिज, बृहदश्व, देवल, कवि, शालिहोत्र, सुवेश, युवनाश्व, शरद्वसु, अक्षपाद, कणाद, उलूक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और ऋष्य। ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। वे सब के सब सिद्ध पाशुपत हैं। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिवाश्रम में अनुरक्त, शिव ज्ञान परायण, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, धीर, सर्वभूत हितकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। इनके मस्तक त्रिपुंड्र से अंकित होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं। किन्हीं के सारे केश ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते हैं और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रहते हैं। वे प्राय फल मूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव का हूँ, इस अभिमान से युक्त होते हैं। सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी विष वृक्ष के अंकुर को मथ डाला है। वे सदा परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्यों सहित इन शिष्यों को जान मानकर सदा शिव की आराधना करता है,
वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायाम् उत्तरखंडे शिवस्य योगावतार वर्णनम नाम नवमोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में शिव का योगावतार वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ।